जैन दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी की, यानी इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीसनशिप की, जो कि MPPSC मेंस पेपर 4 एथिक्स का जो चौथा बिंदु है उसको हम लोग बात करेंगे। यह वीडियो MPPSC मेंस के साथ जो भी स्टेट PCS होते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें निष्पक्षता की, तो निष्पक्षता की यदि बात करें तो दो पक्षों की बात होगी, जब भी होगी दो पक्षों की बात होगी, और यह न्याय का प्रमुख सिद्धांत है। जब दो पक्ष होंगे और दोनों पक्षों के बीच का यदि कोई निर्णय लिया जाना होगा तो उसमें न्याय की अवधारणा सामने आएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे निर्णयकर्ता द्वारा तो वो वस्तुनिष्ठ आधार पर लिए जाएंगे। अभी यहाँ पर बात आती है कि वस्तुनिष्ठ होता क्या है। तो वस्तुनिष्ठ वो होता है जिसमें होता क्या है कि हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होकर, रूढ़िवादी से ग्रसित ना होकर, कोई दृष्टिकोण है, कोई विचार है, ठीक है, कोई हित है, किसी के मूल्य अपने खुद के होते हैं, तो उनसे ग्रसित ना होकर हम क्या करेंगे कि हमारे जो निर्णय होंगे वो कैसे होंगे, तो तर्कों के आधार पर होंगे। तर्कों के आधार पर हो सकते हैं, तार्किकता के आधार पर हो सकते हैं, या किसी नियम के आधार पर हमारे निर्णय होंगे। तो ये वस्तुनिष्ठ आधार पर इसमें निर्णय लिए जाएंगे, वही निष्पक्ष निर्णय कहलाएंगे। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें कि इसका अर्थ होता है कि निर्णयकर्ता का जो निर्णय होता है वो वस्तुनिष्ठ कारणों को आधार बनाकर लिया जाता है, जिसमें पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, हित या मूल्यों के कारण पहले से पक्ष या विपक्ष का निर्णय, समर्थन या विरोध इसमें नहीं होता। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ तर्कों एवं नियमों के आधार पर इसका निर्णय लिया जाता है। तो यदि आप परिभाषा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें असमर्थकवादी की। असमर्थकवादी की यदि बात करें तो यदि आप और आसानी से इसको समझना चाहें तो राजनीतिक निष्पक्षता की इसमें बात आती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि किसी दल से इसका कोई जुड़ाव नहीं होता है। लोक सेवक का किसी दल से कोई पर्टिकुलर जुड़ाव नहीं होता है, ठीक है। और इसमें तटस्थता की बात की जाती है, ठीक है। जो नौकरशाही होती है कैसी होती है, वो तटस्थ होती है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। और ये तटस्थता जो नौकरशाही है उसकी बात की थी मैक्स वेबर ने, जो कि ब्रिटेन के हैं। जो विकास की बात की गई थी तो मैक्स वेबर ने इसको इसके सिद्धांत को दिया था। तो ये ध्यान रखें, कभी लिखने के लिए काम आ सकता है आपके, ठीक है। अभी देख लेते हैं लोक सेवक के विषय में कि आखिरकार असमर्थकवादी में लोक सेवक की क्या भूमिका रहती है, ठीक है। तो ये होता क्या है कि ये किसी दल का सदस्य नहीं होता, ठीक है। दूसरा होगा क्या कि दल विशेष के प्रति इसकी कोई निष्ठा नहीं होगी, ये ध्यान रखें। और सभी दल के प्रति ये क्या रहेगा, तटस्थ रहेगा, तो ये ध्यान रखें। जिससे होगा क्या कि जो राजकीय नीतियां हैं, जो नियम बनाते हैं ये लोग, तो वो क्या होगा, सही तरीके से जो आसक्त वर्ग हैं और जो गरीब लोग हैं उन तक ये नियम सही तरीके से पहुंच पाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखें। इसके अलावा बात करें कि ये भारत ने, मैंने इसमें लिखा है कि अमेरिकी राजनीतिक निष्पक्षता को अपनाया है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप इसमें, अमेरिकी निष्पक्षता, जो राजनीतिक निष्पक्षता उसको अपनाया है, ये ध्यान रखें। चीन में बात कर ले तो राजनीतिक निष्पक्षता यहाँ आवश्यक नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर कोई पार्टी नहीं, भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नीति लागू होती है, पर चीन में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप निष्पक्षता और असमर्थकवादी को समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं कि यदि प्रश्न इसमें बन जाए कि निष्पक्षता और असमर्थकवादी क्या है, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। यदि पूछ ले इसकी आवश्यकता क्या है, तो उसे आइए देखते हैं किस प्रकार लिखेंगे। इसमें पक्ष और विपक्ष मैंने बता दिया था कि एक पक्ष आपको पसंद करेगा और दूसरा पक्ष नहीं पसंद करेगा, तो दो पक्ष होते हैं, वह आप समझ गए होंगे, इसमें लिख दिया मैंने नीचे। आइए देखते हैं कि निष्पक्षता और असमर्थकवादिता की आखिरकार आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लें इसमें कि नौकरशाही की कुशलता हेतु जो लोक सेवक होते हैं, जो नौकरशाही हमारी है उसकी जो कार्य कुशलता है उसको उसके लिए जो होता है, ये क्या होता है, निष्पक्षता और असमर्थकवादिता आवश्यक होती है, ताकि वो अपने कार्य में कुशल रहें और किसी विशेष पार्टी के प्रति वो क्या होते हैं, समर्थित नहीं होते हैं, और जो भी नीतियाँ बनाते हैं वो समाज के कल्याण के लिए ही बनाते हैं। तो ये ध्यान रखें, कार्य कुशलता हेतु उनके, ठीक है। दूसरा हो जाएगा राजनीतिक जो तटस्थता है उसको बनाए रखने के लिए, ये ध्यान रखें। तो इसमें होगा क्या कि किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं होता लोक सेवक का, वो केवल जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और जो नैतिक सिद्धांत होते हैं और जो भी नियम बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, जो आसक्त वर्गों के लिए जो लोग होते हैं उनके लिए
वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, किसी विशेष व्यक्ति से उनका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की यदि बात करें तो संविधान में भी है कि हम भारत के लोग, तो जो भी मूल बिंदु हैं वो जनता ही है, और उनके कल्याण के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वो इनके द्वारा ही बनाई जाती हैं, भले ही वो अप्रूवल कहीं जाकर हों। ठीक है, पर मुख्य रूप से इनके द्वारा ही उनका निर्णय लिया जाता है। तो इनका निष्पक्ष होना काफ़ी आवश्यक होता है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा देखें संवैधानिक जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए, तो वही चीज़ है कि जो संविधान में जो उद्देश्य हैं जो जनता के कल्याण के लिए, वो काफ़ी आसानी से इसमें प्राप्त हो सकते हैं यदि हमारा लोक सेवक निष्पक्ष हो और असमर्थकवादिता का सही तरीके से इस्तेमाल करता हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जो राजनीतिक विचारधारा से इसकी असंबद्धता होती है। होता क्या है कि इसका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं होता, जितनी भी पार्टियां होती हैं वो पार्टियां आपस में जैसा भी व्यवहार करें, पर इसका जो होता है लोक सेवक का जो व्यवहार होता है वो पार्टियों के लिए नहीं होता है बल्कि जनता के लिए होता है, और जो भी कार्य किए जाते हैं इनके द्वारा वो सब जनता को ही समर्पित होते हैं। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं सामाजिक न्याय एवं आसक्त वर्गों के लिए। तो वही चीज़ है जो अभी आपसे बात किया मैंने कि जो सामाजिक न्याय है, समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको सही तरीके से न्याय दिलाने के लिए, उनके लिए नई नीतियां बनाने के लिए लोक सेवा का निष्पक्ष होना काफ़ी आवश्यक होता है। और जो आसक्त वर्ग होते हैं उनके लिए भी जो नई नीतियां हैं वो बनाने में काफ़ी आसानी होती है, इसलिए ये काफ़ी आवश्यक होते हैं कि लोक सेवक निष्पक्ष हों और असमर्थकवादिता का सही तरीके से पालन करते हों। ठीक है, तो ये 5 से 6 पॉइंट हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कभी कभी होता क्या है कि लोक सेवकों की जो निष्पक्षता है वो काफ़ी संदिग्ध होती है, और संदिग्ध होती है तो किस प्रकार होती है आइए देख लेते हैं। सबसे पहला मैंने इसमें बिंदु लिखा है कि धर्म, जाति, लिंग, समुदाय। अभी देखिए क्या होता है कि कोई विशेष यदि बात करें कि किसी धर्म का कोई व्यक्ति है, वो दूसरे धर्म के जो व्यक्ति हैं उनसे निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाता है। तो इसमें हो सकता है कोई जाति हो सकती है, कोई लिंग विशेष की, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, उनमें आपस में भेदभाव, तो इस तरीके से भी हो सकता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा इसमें देख लें पॉइंट की स्थानांतरण एवं महत्वपूर्ण पद की इसमें बात की गई है। तो स्थानांतरण के लिए भी कभी कभी क्या होता है कि राजनीतिक साठगांठ हो जाती है किसी लोक सेवक की। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम किसी गांव में हम नहीं रहना चाहते, शहर में रहना चाहते हैं, वहाँ पर सुविधाएं ऐसी नहीं, तो इस तरीके से कुछ करके कुछ आपस में साठगांठ करके कुछ स्थितियाँ बन जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण पद की भी बात हो जाती है। कोई विशेष पद है जहाँ पर काफ़ी उनका रोब रहेगा, वहाँ पर वो अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे, उनकी काफ़ी ज़रूरत होगी, तो इस तरीके से वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वहाँ पर राजनीतिक साठगांठ कर लेते हैं। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत की बात है। इसके साथ साथ देखें कि उनके खुद के स्वार्थ होते हैं। ठीक है, उनके खुद के हित उसमें छिपे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि राजनीतिक लोग और लोक सेवक आपस में साठगांठ करके उसमें क्या होता है कि एक बड़े भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के उत्पन्न होने में भी ये काफ़ी दिक्कत होती है। तो भ्रष्टाचार यदि बढ़ेगा तो उसमें जो निष्पक्षता है वो काफ़ी दिक्कत में आ जाएगी। इसलिए क्या होगा कि लोक सेवक को यदि निष्पक्ष रहना है तो इन सब से उसको दूर रहना पड़ेगा, और दूर रहने के साथ साथ, निष्पक्ष रहने के साथ साथ आपको राजनीतिक जो तटस्थता है वो भी बनाए रखना होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हैं। विशेष आपको ध्यान रखना है कि निष्पक्षता दो पक्षों की बात की गई है, न्याय इसमें ऐसे मुख्य सिद्धांत होता है, वस्तुनिष्ठ को आप ध्यान रखें। ठीक है, तर्कों एवं नियमों के आधार पर इसका निर्णय होता है, ये ध्यान रखें। आसानी से आप समझ गए होंगे, इसे रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, 2 मिनट आपको लगेंगे। और 2 पक्ष होते हैं, इसमें आप किसी को पसंद कर सकते हैं या इसमें आप किसी को पसंद नहीं करते, पर आपको निष्पक्ष रूप में रहकर एक तर्क के आधार पर, आपको नियम के आधार पर डिसीजन लेना होगा। ठीक है, असमर्थकवादी में ध्यान दे लें तो आप राजनीतिक निष्पक्षता ध्यान रखें, तटस्थता ध्यान रखें। ठीक है, दल विशेष के साथ इसका कोई जुड़ाव नहीं होता, ये ध्यान रखें। ठीक है, दल विशेष के प्रति कोई निष्ठा नहीं होती है, ये ध्यान रख लें, इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चीन और भारत में अलग अलग प्रकार की निष्पक्षता है, ये ध्यान रख लें। और ये 6 बिंदु हैं इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रख लें आप, आसानी से आप इसे धीरे से 2-3 बार देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और लोक सेवकों के प्रति निष्पक्षता संदिग्ध है, ये आप 2-3 पॉइंट मैंने लिखा है, स्थानांतरण, महत्वपूर्ण पद, धर्म, जाति, लिंग, समुदाय और भ्रष्टाचार। तो इस तरीके से आप इसे पूरा लिख सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा भी गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो छोटा है इसलिए लोग इसे छोड़ देते हैं, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।